तो दोस्तों, प्रिपरेशन डेज के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है और मैं संजीव एक फिर से नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमने अपने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म डाला हुआ है जिसको आपको भरना है, जिससे कि मेरे लिखी हुई किताब जिसमें मैंने अपने 8 सालों का 9 सालों का एक्सपीरियंस जो है गवर्नमेंट जॉब का उसमें शेयर किया है और वो आप तक मुफ्त में पहुँच जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ डिपुटेशन। क्या है डिपुटेशन? सेंट्रल गवर्नमेंट में अक्सर ये डिपुटेशन टर्म यूज होता है और कम लोग इसको जानते हैं, समझते हैं, और खासकर आप जैसे व्यूअर जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बड़ा ही ज़रूरी है कि डिपुटेशन को, या ऑब्वियसली आपको कल को सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करना है, तो उसके रूल्स रेगुलेशन से आप अवगत रहें। तो डिपुटेशन का सिंपल मतलब है लोन। मान लीजिए कि कोई डिपार्टमेंट है जो नया एस्टेब्लिश्ड है, या फिर वहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू कैंडिडेट्स आने में अभी टाइम है, तो वो डिपार्टमेंट क्या करता है, एक नोटिफिकेशन जारी करता है दूसरे डिपार्टमेंट से, वहाँ के जो ऑलरेडी वर्किंग ऑफिसर्स हैं या स्टाफ है या ऑफिशियल्स हैं, उनको एज अ लोन लेने के लिए। अगर डिपुटेशन के टर्म की बात की जाए, तो आप 7th पे कमीशन के आने के बाद लगभग 7 सालों तक किसी दूसरे ऑफिस में डिप्यूटेशन पे जा सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी पोस्टिंग दिल्ली में है और आप कोलकाता में जाना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में काम कर रहे हैं और कोलकाता में किसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, मान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डिपुटेशन पे कुछ सीट्स या वैकेंसी निकाली है, तो आप अपने डिपार्टमेंट में थ्रू प्रॉपर चैनल, अब थ्रू प्रॉपर चैनल का मतलब कि आप अपने सीनियर को लिखेंगे और सीनियर डिपार्टमेंट में पुट अप करता है, और आपका डिपार्टमेंट यानी दिल्ली का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, वो कोलकाता के डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देगा एप्लीकेशन कि हमारे यहाँ ये जो ऑफिशियल हैं वो आपके यहाँ डिपुटेशन पे जाना चाहते हैं। आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के बाद कुछ डिपार्टमेंट इंटरव्यू लेते हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट बिना इंटरव्यू के ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप जैसे ही कोलकाता पहुंचते हैं, अब आप ये पूछेंगे कि हम कोलकाता क्यों जाएं? तो इसमें ऑफिशियल्स का बहुत सारा अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है। जैसे कि किसी का घर कोलकाता है और वो ट्रांसफर उसको नहीं मिल पा रहा है, तो उसको एटलीस्ट 7 साल तक के लिए कोलकाता वो अपने होम स्टेट जा सकता है, वहां काम कर सकता है। तो डिपुटेशन के थ्रू वो अपने घर पहुंच जाएगा। तो इंटरव्यू होने के बाद फिर सिलेक्शन हो जाता है, और डिपुटेशन में जाने के बाद कुछ फायदे भी हैं। यानी कि जो फायदे की बात करें, पहला तो फायदा हो गया कि वो अपने घर पहुंच गया, और दूसरा, सरकार भी फायदा देती है उस एम्प्लॉय को, क्योंकि वो अपना डिपार्टमेंट छोड़कर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में गया है। तो गवर्नमेंट उसको उसके बेसिक पे का एक परसेंटेज होता है, 10%, 5%, सेम स्टेशन की बात की जाए, तो एक्स्ट्रा उसको पे करती है जितने सालों तक वो उस डिपार्टमेंट में काम करता है। अगर 7 साल तक काम कर रहा है, तो 7 साल तक ऑब्वियसली उसको डिपुटेशन अलाउंस मिलता है। तो ये फायदे हैं डिपुटेशन के। बहुत सारे लोग डिपुटेशन के टर्म्स को समझ नहीं पाते, या जिन जो खुद सरकारी नौकरी में हैं, वो भी अनजान हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप प्रयास कर रहे हैं ट्रांसफर के लिए, अपने होम स्टेट जाने के लिए, और आपका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, तो आप डिपुटेशन के लिए भी, ये आसान रूट है। इसमें इंटरव्यू बहुत वैसा तामझाम वाला नहीं होता है। आप ये आसानी से डिपुटेशन पे जा सकते हैं दूसरे डिपार्टमेंट। और इसका दूसरा भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए कि आप दिल्ली में कॉर्पोरेट अफ़ेयर्स में हैं और कोलकाता में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गए, तो कॉर्पोरेट अफ़ेयर्स का काम-काज तो आपको पता है ही। आप जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कोलकाता में जाएँगे, तो वहाँ के भी काम-काज को सीखेंगे, और ये बहुत पॉज़िटिव प्रभाव छोड़ता है आपके करियर पे। जब आपका जो रिज़्यूमे देखा जाएगा, तो उसमें ये देखा जाएगा कि इस एम्प्लॉयी ने का जो एक्सपीरियंस है, वो कॉर्पोरेट अफेयर्स में तो है ही, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी है ना? तो इस तरह के बहुत सारे फ़ायदे हैं डिपुटेशन के। इसमें अभी मेरे एक नोन थे, जिनको जो डिपुटेशन पे अप्लाई करने वाले थे, और जहाँ पे डिपुटेशन पे निकला हुआ था, वहाँ पे उनका एक क्राइटेरिया था कि इस ऑफ़िशियल को इन्वेस्टिगेशन आनी चाहिए। तो उनको
इन्वेस्टिगेशन का नॉलेज डिपुटेशन जाने के बाद ही मिला। तो बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ फॉर्म भरना ना भूलें। हमारी टीम आप तक रीच आउट ज़रूर करेगी। तब तक के लिए ख़्याल रखें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर। बाय बाय।